बड़ा अच्छा सवाल है। स्टूडेंट लाइफ में खान पान पे क्या करें? पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, ऑक्सीजन सीधे खींचो, स्वास्थ्य खराब ही नहीं होगा। स्वास्थ्य खराब क्यों है? डिप्रेशन की वजह से। तुम पैसा ले आए, पढ़ रहे हो, 2-2 साल से मेहनत कर रहे हो और अंदर विकास नहीं हो रहा है, तो डिप्रेशन पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो डिप्रेशन का परिणाम है खराब स्वास्थ्य। मैं ये नहीं कहता हूं आंवला ले लो, काली मिर्च ले लो, तेल डाल लो, फिर बाल में लगा लो। एक हमारे मित्र लगा लिए, सुबह सारा बाल ही गायब हो गया। तो जिम जा रहे हो, तब इधर क्या कर तैयारी क्या कर रहे हो? पहलवानी करो, स्वास्थ्य के लिए 10 किलोमीटर दौड़ो और सुबह चना खाओ, एक पेट दौड़ो। जय हिंद फ्रेंड्स। क्या उल्टा काम नहीं करना है, उल्टा काम नहीं करना है। मैंने कहा ना, जिस चीज में तुम्हारा रस पैदा हो जाता है उसमें एकाग्रता स्वतः पैदा हो जाती है। स्वास्थ्य खराब ही नहीं होगा। स्वास्थ्य खराब क्यों है? डिप्रेशन की वजह से। जैसे तुम पैसा ले आए, पढ़ रहे हो, 2-2 साल से मेहनत कर रहे हो और अंदर विकास नहीं हो रहा है, तो डिप्रेशन पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो डिप्रेशन का परिणाम है खराब स्वास्थ्य। बहुत पढ़ रहे हो, जैसे बहुत पढ़े, मान लो पिछले 2-3 साल से तुम बहुत पढ़े, तो अब ये तुम ही जानते हो कि तुम पढ़े हो, है? लेकिन तुम कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं हो। भाई साइकिल दौड़ाए और मारे गए, पीटे गए। जब साइकिल घर से लेकर भागे सीखने के चक्कर में तो मारे गए, लेकिन वो मार खाना तुमको बुरा नहीं लगा, क्योंकि साइकिल सीख गए चलाना, कुछ सीखे ना। तो जिस दिन पहली बार साइकिल की गद्दी पे बैठे, मजा आया। जब पहली बार साइकिल लेके भागे और साइकिल पलट गई, 2 तीली टूट गई, तो पापा बहुत मारे कि वे टांग तोड़ डालेंगे, साइकिल लेके मत जाना। वो जो मार खाए तुम, वो सारा मार तुम्हारी खुशी में बदल गया। कब? जिस दिन गद्दी पे बैठे। और जब गद्दी पे बैठ के दोनों हाथ छोड़े, बनाना ही नहीं, बैठो हम बनाएंगे। नहीं, आज 10 घंटा नहीं पढ़ना है, यही तो गलत बात है। बाबा रामदेव को सुन लिए कि कपालभाति से ये होता है, चेहरा चमकता है। पहले दिन 3.5 घंटा कर लिए, किडनी पलट गई। ये तुम मोटिवेट नहीं हुए हो, ये उत्तेजित हो गए हो। उत्तेजना से बचो, ये मोटिवेशन नहीं है, ये उत्तेजना है। उत्तेजना जितनी तेजी से चढ़ती है उतनी तेजी से उतरती भी है। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, ऑक्सीजन सीधे खींचो। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है। स्टूडेंट लाइफ में खान पान पे क्या करें? पान भी खाते हो? चार 5 साल हो गया छोड़े। अच्छा, कहां रहते हो? इलाहाबाद में। बैठो बैठो, हम जाने। हमारे एक मित्र है, दिवाकर सिंह, वो रहते थे। तुम क्रॉसिंग उस पार रहते हो? ईश्वर शरण के। अच्छा, सलोरी। मैं गोविंदपुर की बात कर रहा हूं, सलोरी। बताओ, अभाव को दूर कर लो। डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारे अंदर, ये अभाव है। अभी तो एग्जाम्पल दिया सारा, पूछा नहीं। कमी नहीं है, तुम कमी के शिकार नहीं हो, अभाव, शेड्यूल ही नहीं बनाते हो।
लक्ष्मी चौराहे पर खड़े हो तो 3.5 घंटा चौराहे पर खड़े हो। लाइब्रेरी बहुत फायदेमंद है, कितना नहीं, लाइब्रेरी तुम्हें क्या करती है, बांध के रखती है। लाइब्रेरी बहुत अच्छी चीज है। देखो अगर ये तुमको परेशान करे आगे वाला, तो हम तो इसको मारे। तुम्हारा मन तुम्हारे अंदर है, तो इतनी बड़ी हथौड़ी खरीदो और जैसे भटके टन से मार दो, सीधा हो गया। तुम्हारा मन है, तुम्हारी शरीर में लगा है और तुम्हें को छोड़ के भाग जा रहा है। हाँ तो लड़ाओ दीवार में 2-3 बार। काहे कुर्सी बैठ के पढ़ रहे हो, खड़ा होके पढ़ो। ये खरीद लो और खड़ा होके पढ़ो। तपस्या का मतलब यही तो है। खाना मत खाओ, जब भूखा रहता तो कहीं भागता है? नहीं भागेगा, तुम्हारा फिर डिस्टर्ब है। जब भूख लगी होती है तो मन, इसीलिए तो व्रत का प्रावधान है सारे धर्मों में। जब भूख लगी होती है, अब सुबह उठ के मान लो तुम 10 अंडा खा लिए, 10 अंडा, 2 गिलास दूध, 3 मूली वाला पराठा, अब लाइब्रेरी में बैठे हो, तो जब यहां तक खा लिया तो कह रहा कहां पढ़ने हुए, तक सो जाओ। क्या तो जिम जा रहे हो? तब इधर क्या करे, तैयारी काहे कर रहे हो? पहलवानी करो, स्वास्थ्य के लिए 10 किलोमीटर दौड़ो और सुबह चना खाओ 1 कटोरा। जिम काहे जा रहे हो? पहलवानी करने जा रहे हो? आराम से, बस बस। मैं अपनी योग्यताएं और रुचियों को कैसे पहचानूं जिससे मेरे लक्ष्य निर्धारित हो जाए। मैं लक्ष्य के प्रति बहुत भटका हूं। कोई बोलता है कि आपको एक्सरसाइज करना है, मेरे पापा बोलते हैं आपको सिविल सर्विस में जाना है, और फिर कोई बोलता है कि आपकी हाइट काफी अच्छी है, डिफेंस करनी है। तो मैं अपनी लक्ष्य के प्रति काफी भटका हूं। भटके नहीं हो, तुमसे लोग खेल रहे हैं। बैठो, खेल रहे हैं लोग तुमसे। तुम सबकी क्यों सुन रहे हो? दुर्योधन वाला काम क्यों कर रहे हो? तुम अर्जुन वाला काम करो। कोई आदमी अब तक के जीवन में जो तुमको लगा हो कि इसने मुझे अच्छी राय दी है, उससे जाके पूछो एक आदमी से, उसी के रास्ते पे चलो। कृष्ण सिर्फ एक, अर्जुन सिर्फ एक आदमी की सुन रहा है, तुम सबकी सुन रहे हो। हां, एक आदमी, एक। ये सब जो कहानियां हैं, शास्त्र हैं, ये क्या है? सिद्धांत ही तो बता रहे हैं। तुमको लगता है कि मेरे पिता मुझे अच्छी राय देते हैं, पिता की बात मान लो। पिता से अच्छे सलाह देने वाला कौन है? सलाह हमेशा उस व्यक्ति से लेनी चाहिए जिसका हित तुम्हारे हित से जुड़ा हुआ हो, और वो है मां बाप। तुम्हें अच्छी सलाह सिर्फ वो व्यक्ति देगा जिसका हित तुम्हारे हित से जुड़ा हुआ। बाकी तो सभी सलाह दे रहे हैं। YouTube खोलो, मैं सलाह नहीं देता, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि तो ऐसे पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं आंवला ले लो, काली मिर्च ले लो, तेल डाल लो, फिर बाल में लगा लो। एक हमारे मित्र लगा लिए, सुबह सारा बाल ही गायब हो गया। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं YouTube पे कि लोग बादाम का तेल लगा रहे हैं, बादाम की क्रीम लगा रहे हैं और बादाम का साबुन लगा रहे हैं, खा रहे हैं गुटखा और कह रहे हैं शरीर में जान ही नहीं आ रहा है। तो वही तो मैंने कहा, 2 चीज पे काम करना है तुम्हें। ये जो पूरा 1.25 घंटा मैंने डिस्कशन किया, उसमें मैंने 2 बातें कही। पहली बात, अपने अभावों को दूर कर लो, उसको एक एक करके नोट डाउन कर लो और उसको एक एक करके दूर कर लो। और दूसरी बात मैंने कही कि अपनी दिशा सही कर लो। कमी को पूरा नहीं किया, जैसे तुम्हारा हाथ नहीं है, एक मिनट बेटा, तुम्हारा हाथ कटा हुआ है,
उसको जोड़ पाओगे? ये कमी है। अभाव यह है कि तुम हाथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो अभाव जहां है उसमें आ को हटा दो, भाव पैदा हो गया। आराम से बेटा बताएंगे, बोलेंगे, गाइडेंस। हाँ, आराम से बैठो 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 बैठो। तुम राज्यसभा सदस्य की तरह खड़े हो रहे हो। कमी को पूरा नहीं किया सकता। किसी की डेथ हो गई परिवार में, कमी हो गई, और कोई आदमी बंबई में रह के कमा रहा है तो उसका अभाव महसूस होता है। इसीलिए मैंने नहीं कहा कमी है तुम्हारे अंदर, मैंने कहा तुम्हारे अंदर अभाव है। दो चीजें आज मैंने बताई हैं। अगर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा तो मैंने तुम्हें दो चीजें बताई, एक अभाव बताया, एक दिशा बताई, और दोनों पे तुम काम कर लो, 1 साल लगेगा। इकरा आईएएस के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा आईएएस लाए हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at Ikra IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com.